किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले अपनी मन स्थिति बना लेना जरूरी होता है। जिस प्रकार से कि आपको यदि कहीं बाहर जाना है तो पहले आप सर्वप्रथम टिकट कटाते हैं, अपना रिजर्वेशन कराते हैं, अपनी सीट को जो है आप सुरक्षित करा लेते हैं। उसके पश्चात में फिर आप विचार बनाते हैं कि हम अमुक शहर में जा रहे हैं तो हम कितने दिन रहेंगे, कितने दिन हमको घूमना है, कहाँ कहाँ घूमना है, इस पूरी प्लानिंग आप तैयार करते हैं और उसी आधार पर आप अपने पहनने ओढ़ने के कपड़े इत्यादि ले जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो जैसे 9 दिन का आपको जाप करना है तो सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को आप तैयार करें। जब तक आपकी मानसिक स्थिति तैयार नहीं होगी तब तक आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। अचानक यदि आपने प्लान बना लिया कि हमें जबलपुर जाना है तो फिर आपको टिकट भी नहीं मिलेगी, आपका रिजर्वेशन भी नहीं होगा, तो जो सुविधा आप चाह रहे थे वो सुविधाएं आपको नहीं मिल पाएंगी। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं, यदि हमारी साधना के पहले हमने यदि अपनी मन स्थिति को क्लियर नहीं किया, मन स्थिति को स्पष्ट नहीं किया, तो फिर आप साधना में सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी मन स्थिति को स्पष्ट करें कि आपको 9 दिन में गायत्री की साधना किस प्रकार से करना है, क्या आप कर पाएंगे। इसके पहले जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते, 3 माला का जाप करते हैं या 9 माला का जाप करते हैं, 11 माला का जाप करते हैं, तो उसमें आपको समय कितना लगता है। जो नए लोग रहते हैं उनको वो हमें फोन करते कि आचार्य जी हमें 1 घंटा 1 माला में जाप करने में लग जाता है। इतना समय नहीं लगना चाहिए, 5 से 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा 1 माला में गायत्री मंत्र के जाप में आपको लगना चाहिए। लोग क्या काम करते हैं, बहुत धीरे 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 बोलते हैं कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, और यदि त्रुटि हो गई है तो हमें किसी प्रकार का कोई पाप न लग जाए। आप भगवान के पास बैठे, पाप पुण्य की आप फिक्र ना करें। भगवान कहीं कोई जो है दंड देने के लिए नहीं बैठा है। आप अपने परिजन के पास बैठते हैं तो कैसे कपड़े पहन के बैठे, क्या बैठे, इससे कोई मायने नहीं रखता। आप उनके समीप तो बैठे, आप उनकी सेवा तो कर रहे हैं, यह विशेष तरीके से मायने रखता है। तो सर्वप्रथम अपनी मानसिकता को पूर्ण रूप से तैयार करें और ये देख लें कि आपके घर में किसी शिशु का जन्म तो नहीं होने वाला है इस समय में, या आप कहीं बाहर टूर इत्यादि पे तो नहीं जाने वाले हैं, या आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा बीमार तो नहीं है जिसकी संभावना है कि शायद वो इस दुनिया में ना रहे। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको ये विचार त्याग देना चाहिए। जो माता बहनें रहती हैं उनको पता रहता है कि कब उनकी अशुद्धि अवस्था आएगी, और उनको यदि समझ में आता है कि इस बीच में यदि हमारी अशुद्धि अवस्था आ रही है तो फिर उनको इस प्रकार का संकल्प नहीं लेना चाहिए। तो सर्वप्रथम होता है कि अपनी मानसिकता को बनाएं। मानसिकता में बहुत सारी चीजें आती हैं कि आप क्या 27 माला का जाप करना पड़ता है 24,000 की गायत्री के लघु अनुष्ठान में। तो 27 माला का जाप आप नित्य एक ही बार में कर पाएंगे या 3 बार में कर पाएंगे। आप 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्रातःकाल, दोपहर 12 बजे और सायंकाल सूर्यास्त के आधा घंटे के बाद तक। तो 3 भागों में भी आप विभक्त कर सकते हैं। लेकिन माला की संख्या आपको पहले निर्धारित कर लेना चाहिए कि पहले दिन आपने जितनी माला सुबह की है, जितनी माला दोपहर को की है, और बाकी जो शेष माला आपने शाम को की है, पूरे 9 दिन तक वही क्रम चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह आज 9 कर ली, दूसरे दिन 15 कर ली, तीसरे दिन पूरी 27 कर ली, ऐसा नहीं। जो प्रथम दिन आपने चयन किया है उसी आधार पर आपको फिर 9 दिन तक आपको चलना है। तो इस प्रकार की आप मानसिकता बनाएं और फिर पहले ये देख लें कि आपको समय कितना लगता है। यदि आपको बहुत ज्यादा समय लगता है तो फिर आप यदि 27 माला का जाप करेंगे तो आपका समय काफी खराब होगा, आपका समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका इतना समय आपके पास में है या नहीं है। जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते तो इतनी स्पीड में करनी चाहिए जितना हम आपको बताते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपको इतनी स्पीड में आपको जाप करना चाहिए। हमने आपको जोर से बोल के बताया, लेकिन आपको मन ही मन ओंठ हिलते रहे, आपके जीव आपकी जो है तालू पर टकराए, ऐसा आपको जाप करना है। आवाज आपकी ऐसे होनी चाहिए कि पास में कोई व्यक्ति वहां से निकलता है तो उसको आवाज सुने नहीं देना चाहिए, सिर्फ आपके ओंठ जो है ना बुदबुदाना चाहिए। तो अपनी मानसिकता बना लें और ये देखें कि आप 9 दिन जो है उपवास
में रहेंगे या खाना खा करके रहेंगे, किस प्रकार से आप साधना करेंगे। इन सब सारी चीजों की पहले आपको मानसिकता बना लेनी चाहिए। आप पूरे 9 दिन तक फलाहार में रहेंगे या फिर 9 दिन तक आप किसी एक अनाज पर रहेंगे, या आप 9 दिन तक दोनों टाइम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जैसे आपकी खुराक जो है 4 रोटी की है तो आप 2 रोटी ही खाएं, यानी अपनी खुराक को थोड़ा सा कम कर दें। फलाहार भी करते हैं तो फलाहार का भी एक निश्चित समय और निश्चित होने चाहिए कि आप कितनी बार फलाहार लेंगे, 2 बार लेंगे, 3 बार लेंगे, ऐसा नहीं कि दिन भर जो है अपना फलाहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार की पूरी मानसिकता को आपको पहले तैयार कर लेना चाहिए। उसके पश्चात फिर आपको गायत्री की साधना प्रारंभ करना